दुनिया हमें धमकियां देती है, लोग डराने की बात करते हैं। मैं कहता हूं जेब में रखो धमकियां। हमने शादी अभी तालिब भी देखा है, हमने बद्र के 313 भी देखे हैं, हमने खैबर के अंदर मौलाए कायनात को खैबर का दरवाजा उखाड़ते हुए भी देखा है। तुम्हें क्या लगता है हमारे पास नजीर नहीं है? खुदा की कसम हम वो है जिसने वहद भी देखा। थकेंगे तो नहीं ना, अभी नहीं थके ना। मौसम अपना रंग दिखा रहा है, हमें अपना रंग दिखा रहा है। ठीक है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। भाई बताया गया कि मौसम बन रहा है बारिश का, ठीक है, जल्दी से तकरीर करा लो। तो मैं समझता हूं हमें बारिश की बूंदों से अब डरने का वक्त नहीं है। हमें अब वो रंग अपने अंदर पैदा करना है। ये बारिश की बूंदें हैं, अगर आग की बारिश भी होगी ना तब भी मुस्तफा के लिए कदम पीछे नहीं हटाएंगे। अब ये वक्त है हमारे। मेरे सामने अक्सर हज़रत नौजवान बैठे, नौजवानों से गुजारिश करूंगा दिल थोड़ा ना करें। बंदर बबकियां चारों तरफ से मिल रही हैं और जो हमारे साथ हो रहा है वो हम अच्छी तरह जानते हैं और आप भी जानते हैं, मगर हमसे पहले हमारे हुजूर जानते हैं। मैं देख रहा हूँ नौजवान चेहरे हैं। अभी हाफिज साहब ने मिलवाया, कोई भाई इंदौर से, कहाँ से, नागपुर से कोई मिलने के लिए आए, कोई कहीं से देखने के लिए आए, कहा साहब फलां से मिलना है, फलां से मिलना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि लोग कहाँ कहाँ से तशरीफ लाए, कहाँ कहाँ से तशरीफ लाए। मुझे खुद का भी अंदाजा इस बात का नहीं है, लेकिन मुझे खबर हो ना हो, हुजूर को सबकी खबर है, हुजूर को सबकी खबर है। हुजूर सबको जानते हैं कौन कहाँ से आया है, किस नजर से आया है। और ये आज के लिए नहीं, हुजूर ने 1400 साल पहले कह दिया था कि इमाम मेहदी का जो लश्कर होगा ना, मैं उस लश्कर के एक एक सिपाही को जानता हूं। और आका ने फरमाया था वो जिस रंग के घोड़ों पे बैठ के जाएंगे मैं उन घोड़ों के रंग भी जानता हूं। और गैब था, पैगंबर ने फरमाया था सिर्फ रंग नहीं, फरमाते वो जो मुजाहिद होंगे ना मैं उनके बापों के नाम भी जानता हूं। फिर हम क्यों ना कहें डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। उन्होंने ही तो सिखाया है, और कोई गैब क्या। तुमसे निहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। नौजवानों, रब ने अपने महबूब को बेमिसल बनाया, बेमिसाल बनाया। अलादत ने कहा लमियाती नज़ीरो कफी नजरी मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसों है तुझको शहीद हो सरा जाना। अलादत कहते हैं कि तुम जैसा कोई आया ही नहीं, आया ही नहीं आपके जैसा, तो कोई देखेगा कौन और दिखाएगा भी कौन जब रब ने महबूब के जैसा कोई दूसरा बनाया ही नहीं। जरा रुक के एक बात कहूं, दुनिया का एक उसूल है नौजवानों, बंदा जिससे मोहब्बत करता है ना तो वो ये चाहता है कि वो सबसे हसीन हो, जो मेरा महबूब हो। ऑपरेटर साहब इसका थोड़ा ई को कम कर दें और आवाज खोल दें, आवाज साफ समझ में आनी चाहिए। तवज्जो है ना सारे लोगों की? मैंने कह दिया अब सारे लोग ना बोले, कहीं ऐसा ना हो आपके कहने से माइक ही बंद हो जाए। ज्यादा प्रेशर जो होता है ना वो पजामा छोटा कर ही देता है। बस मैं कुछ बताना चाहता हूं आपसे, एक उसूल है जिंदगी का, बंदा किसी से मोहब्बत करता है तो वो सोचता है कि मेरा महबूब सबसे हसीन होना चाहिए, ठीक है ना, और हसीन इतना हो कि उसमें कोई ऐब ना निकाल सके। जब तेरा मेरा ये मयार, सुभान अल्लाह, जब तेरा मेरा ये उसूल है, तेरा मेरा ये उसूल है कि मेरा महबूब सबसे हसीन हो, तो फिर रब ने जिसे अपना महबूब बनाया होगा, हाय 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 हाय, क्या कहने, फिर रब ने उसे कितना हसीन बनाया, उसे कितना हुस्न अता फरमाया, कितना हुस्न अता फरमाया। मैं अगर हुजूर के हुस्न पे बात करूं तो घंटे नहीं रातें खत्म हो जाएंगी, रातें नहीं सांसें कम पड़ जाएंगी, और आखिर में ये कहना पड़ेगा जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ।
आखिर में ये थक के कहना पड़ेगा, रब ने कुल खूबियां महबूब की झोली में डाली है। अगर आप हुस्न की बात करें तो मेरे महबूब से ज्यादा हसीन कोई नहीं, अगर सखावत की बात करें तो उनसे ज्यादा सखी कोई नहीं, अगर हिम्मत और जुर्रत की बात करें तो मेरे महबूब से बहादुर कोई नहीं, अगर साबिरों का तज़किरा करें तो मेरे महबूब से ज्यादा साबिर हो तो कोई लाके दिखाओ। हाँ, रईस उल अत्किया सरकार सैयद उवैस मुस्तफा वास्ती दामजिल्लहुल आली एक जुमला फरमाया करते कि कोई भी शख्स उस वक्त तक वली नहीं हो सकता जब तक उसके मन के अंदर बदले की भावना जिंदा रहेगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं बहुत बड़ी बात कर गया। आप फरमाते हैं उस वक्त तक कोई बंदा वली हो ही नहीं सकता जब तक उसके दिल के अंदर बदले की भावना, बदले की सोच बाकी रहेगी। का उस वक्त तक वली नहीं बन सकता। मैंने कहा वाह जी, आंखें खोल दी। हम तो इस्लाम को समझने की कोशिश करते गए, लेकिन अली वाले बड़ी आसानी से समझा दिया करते गए। जब हम इसी तारीख को उठाते गए तो हमें इस तारीख ने उठा करके शाह अबी तालिब के कैदो बंद के दरवाजे पे लाके खड़ा किया। और वो सऊबतें जो मुस्तफा जाने रहमत ने अपने जानिसारों के साथ देखी, दुनिया हमें धमकियां देती है, लोग डराने की बात करते हैं। मैं कहता हूं जेब में रखो धमकियां। हमने शाह अबी तालिब भी देखा है, हमने बद्र के 313 भी देखे हैं, हमने खैबर के अंदर मौलाए कायनात को खैबर का दरवाजा उखाड़ते हुए भी देखा है। तुम्हें क्या लगता है हमारे पास नजीर नहीं है? खुदा की कसम हम वो है जिसने वहद भी देखा और करबला में 72 शहीदों की शहादत। जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या कहने, माशाअल्लाह। हमें कुछ सोचना पड़ेगा, हमें अपनी जिंदगी कैसी गुजारनी है। नौजवानों, आपसे बात करना चाहता हूं। मेरे महबूब की जिंदगी आप देखें, हुजूर की जिंदगी आप देखें और इसको गांठ बांध लीजिए, गांठ बांधने की कोशिश करें। जो मैं कहना चाह रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा। मेरा एक उसूल है, तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। मेरी बात मजे के लिए कोई ना सुने, सिर्फ यहां लिखने की कोशिश करें, यहां लिखने की कोशिश करें। शाह अबी तालिब की सारी सऊबतें हुजूर ने बर्दाश्त की, फिर वो दिन भी अल्लाह ने अता किए कि महबूब बाहर निकले और रब का दीन फिर फूला फला, ऐसा फला फूला, ऐसा फला फूला कि लोगों ने लाख कोशिश की थी उमर को रोक लिया जाए, लेकिन खुदा की कसम ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारी कौम को कभी अहले बैत का नाम लेकर के गुमराह किया जाता है और कभी सहाबा का नाम लेकर अहले बैत के खिलाफ बकवास की जाती है। ये भी हमारी कौम के अंदर एक ऐसी बीमारी फैलती जा रही है कि इसके जरिए कभी मान का जनाजा निकल जाए पता ही नहीं चलता है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, लोगों याद रखना, एक दिन काबे को तामीर करने के बाद अल्लाह के खलील ने खड़े होकर के झोली फैला के कहा था, अल्लाह आखिरी पैगंबर मेरी नस्ल में अता फरमा देना। एक दिन था कि खलील काबे के बगल में खड़े होकर कह रहे थे, अल्लाह आखिरी पैगंबर मेरी नस्ल में अता करना। फिर एक दिन वो आया कि मेरा नबी झोली फैला के कह रहा था, अल्लाह उमर को मेरी झोली में डाल, अल्लाह उमर को मेरी झोली में डाल दे। तो हम खुल के कहते हैं सारे सहाबा हुजूर के मुरीद हैं, लेकिन उमर मेरे नबी का मुराद है। क्या कहने, हक है। सारे सहाबा मुरीद हैं, उमर मुराद है। और ये मेरे नबी ने कहा था, लोगों जब अच्छों का तज़किरा करो ना तो मेरे उमर की बातें भी करो, मेरे उमर की भी बातें करना। आका कौन है आपका उमर? फरमाया मेरा उमर वो है, अगर नबूवत का दरवाजा बंद ना होता तो खुदा मेरे बाद उमर को नबी बना दे। आप समझे, जरा दीन सीखें। और मैं उन नौजवानों से कहना चाहता हूं जो बाहर रहते हैं, साल में एक मर्तबा अपने उलमा की महफिल में बैठने का मौका मिलता है। मुझे एक बात बताओ, मकान बनाना होता अच्छा कारीगर तलाश करते हो, पेंट करना होता अच्छा पेंटर तलाश करते हो, आपको बेड सोफे बनवाने तो अच्छा आपको फर्नीचर का मिस्त्री चाहिए। जब हर चीज को अच्छे आदमी से कराते हो तो फिर 3 सड़क छाप से क्यों सीखने की कोशिश करते हैं? टीवी पे बैठा वो इंजीनियर हमें बताएगा हमारा नबी कौन है, हमें डॉक्टर बताएगा नबी कौन है, हमारा नबी कौन है। हम किसी इंजीनियर और
डॉक्टर से नहीं बल्कि बरेली के अहमद रजा से पूछेंगे आप बताओ मुस्तफा कौन है, तो उन्होंने कहा था सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे आला वो वाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। अरे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद जो है चलूं आगे, जिंदाबाद जिंदाबाद। चलूं आगे। सुने, हुजूर की जिंदगी में दोनों चीजें, दोनों चीजें। भाई खड़े रहो, थोड़ी देर और खड़े रहो, दिक्कत हो रही कोई बात नहीं, इतना ख्याल रहे किसी को धक्का या ठोकर न लगे, बस ये ख्याल रहे, ये ख्याल रहे। कभी कभी तकलीफ होती है, हाथ चूमने के चक्कर में एक दूसरे को कोनी मार देते हैं। मैं कहता हूँ कसम से हाथ चूमने में वो सवाब नहीं मिलेगा जितना गुनाह किसी को तकलीफ देने में मिल जाता है। क्यों करते हो ये काम? जब कह दिया जाए किसी बात को तो मान लिया करो, मान लेना असल है, जरूरी नहीं हाथ चूमने के लिए किसी की पसली तोड़ दो। हाँ, कई बार हमारा हाथ टूटने से बचा है। अजीब लोग हाथ नीचे करके चलो तो पैरों में जाके खींच के ले जाते हैं। बनारस में हजरत ऐसे मेरे हाथ थे, एक बंदा लड़कों के ऊपर से चढ़ के आके हाथ पकड़ के नीचे कूद गया। अल्लाह, ये मसाइल हो जाते, तो इनसे क्या फायदा? मेरी समझ में बात नहीं आती, ये मेरी समझ में आने वाली बातें नहीं है। बस आप सुन ले मेरी थोड़ी सी बात, जैसे जो जगह खड़ा ना खड़ा रहे। बस मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। हुजूर की जिंदगी में दोनों रंग हैं, दोनों रंग हुजूर की जिंदगी में। हुजूर की जिंदगी में वो दिन भी देखने को मिलेंगे कि कई कई दिन हो जाते थे मुस्तफा के चूल्हे में आग नहीं जलती थी। और ये रंग भी आपको नजर आएंगे कि हुजूर मुट्ठी भर के खजूर दे दें तो नजरों का गुजारा हो जाता है। ये दोनों रंग देखने को मिलते हैं, ये दोनों रंग देखने को मिलते हैं। कई बार लोग क्या बात करते हैं, जी देखा ये बरेलवी बड़े पत्थर दिल होते हैं, हुजूर ने कूड़ा डालने वाले को माफ कर दिया था, ये दाढ़ी वालों को माफ नहीं करते। हमने कहा सुन, सबसे समझौता कर सकते हैं, हुजूर के गद्दार से समझौता नहीं हो सकता है। बेशक हक है, ये फुल एंड फाइनल, सबसे समझौता कर लेंगे। हुजूर के गुस्ताख से समझौता, बोले हुजूर के गुस्ताख से समझौता, हुजूर के गुस्ताख से समझौता नहीं करेंगे। कह जी ये क्यों कर रहे हो? मैंने कहा शुक्र कर उम्र नहीं है। हाय 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 हाय, वरना हम खाल उधेड़ते उम्र बाल की खाल निकाल दे। कि नहीं देखो कूड़ा डाला गया। मैंने कहा तू देख कौन सी जिंदगी रहा कूड़ा डालने वाली, मक्की जिंदगी है, कभी मदनी जिंदगी उठा के देख। बड़े बड़े जनरल जो थे उनकी जरूरत नहीं होती थी मेरे मुस्तफा को निगाह उठा के देख सके। बात करते हो मिट्टी डालने की, रास्ते में आका करीम के कांटे बिछाने की, वो इस्लाम का इब्तदाई दौर था। ये दौर क्यों भूल जाते हो? एक मुनाफिक मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है, हजरत फारूक आजम ने आकर के पीछे से लात मार के कहा था उखरुज मिन मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आका की मस्जिद से निकल जा। किसको लात मारी थी? दाढ़ी वाला भी था, टूटा टोपी वाला भी था, हालत नमाज में था। उमर ने बता दिया लोगों सजदे देख के बहक न जाना, दिल देख के फैसला करना। अगर दिल के सच्चे 72 हो तो सब में खड़े हो जाना, अगर गद्दार 22,000 हो तो लात मार देना। इसलिए कि खुदा तादाद नहीं देखता, खुदा हक की तरफ खड़े होने वाले दिल देखा करता। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तवज्जो है सारे लोगों की। चलूं आगे थोड़ा सा। हुजूर की जिंदगी के दोनों पहलू देखें आप। हुजूर की जिंदगी का ये पहलू भी है कि 7-7 दिन हो जाते थे चूल्हा नहीं जलता था। जानते हो एक दिन हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला, कौन उस्मान? ये वो हैं जिन्हें जुन्नूरैन कहा जाता है। हाँ, जिनके बारे में नबी ने कहा था अगर मेरे पास 100 बेटियां होती तो एक एक करके उस्मान के निकाह में देते। सुभान अल्लाह, ये वो नबी का गनी है, वो नबी का गनी है। खुदा की कसम, रब ने जिस तरह महबूब को बेमिसाल बनाया ना, ऐसे ही रब ने महबूब के 4 यारों को बेमिसाल बनाया। हक है, ये भी क्लियर है। उसने महबूब का इंतखाब सारे रसूलों में किया,
और इसी तरह कुल कायनात में महबूब के 4 यारों का इंतखाब किया। हक है। मिसाल नहीं मिलती है, मिसाल नहीं मिलती है। आज दावे करने वाले बहुत मिल जाते प्यार है, लेकिन मेरे नबी से प्यार करने वालों की मिसाल ला के दिखा दो। एक मिसाल नहीं मिलती है। हुजूर खड़े ऐलान फरमा रहे, लोगों दीन के लिए दौलत की जरूरत है कोई जो दे। वो दौर ऐसा था कि गुठलियों की, खजूरों की गुठलियों पे गुजारे होते थे। अल्लाह। आका कह रहे हैं कोई जो दे कुछ। पूरी महफिल में सन्नाटा। हजरत उस्मान गनी खड़े हो गए। महबूब 100 ऊंट माल से लदे हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 100 ऊंट बोले एक पहली बोली में। आज के दौर में 100 ऊंट 100 ट्रक के बराबर है। 100 ट्रक के बराबर। हजरत उस्मान गनी खड़े हो गए, महबूब 100 ऊंट मेरी तरफ से। हुजूर ने फरमाया उस्मान बैठ जा, रब तुझसे राजी हो। सुभान अल्लाह। आका ने फिर दूसरी बार ऐलान किया, है कोई जो दे दीन के लिए कुछ। फिर सन्नाटा, फिर नबी का गनी खड़ा हुआ। हुजूर 100 ऊंट और मेरी तरफ से। जिंदाबाद। हुजूर फिर कहते गनी बैठ जा, अल्लाह तुझसे राजी। फिर तीसरी मर्तबा मेरे नबी ने कहा, है कोई जो दे। फिर सन्नाटा, फिर उस्मान खड़े हो गए। हुजूर 100 ऊंट और। अब मेरे नबी ने क्या कहा, उस्मान बताना बार बार क्यों खड़ा हो रहा है। कहा महबूब आपकी बोली खाली चली जाए, ये उस्मान को गवारा नहीं है। कहा कब तक देता रहेगा। कहा महबूब जब तक तेरी जबान से ये जुमले निकलते रहेंगे, अगर उस्मान को खुद को बेचना पड़े महबूब मैं खुद को बेच दूंगा, लेकिन तेरी बोली को उस्मान खाली नहीं जाने दे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह बेशक। हुजूर के गुलामों की हाय 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 हाय। ये हुजूर के गुलामों की जिंदगी है। अल्लाह। यही उस्मान गनी है, यही उस्मान गनी है, यही उस्मान गनी है। बाहर सफर से लौटे, आदत थी सहाबा की, जब बाहर से आते थे तो हुजूर की तरफ दौड़ते थे। किधर दौड़ते थे बोले जरा जाके, मुझे लगे नींद नहीं लग रही है। किधर दौड़ते थे, हुजूर की तरफ दौड़ते थे। डिस्प्ले थोड़ी सी अच्छी हो जाए तो पूरी मार्केट अच्छी लगेगी, है ना। सामने वाले बंदे डिस्प्ले की तरह, हाँ ठीक है ना। किसकी तरफ दौड़ते थे। हजरत उस्मान गनी आए, बाहर से देखा हुजूर से मिलने। जब आए हुजूर के काशाने पे तशरीफ लेके गए, आवाज दी। अंदर से आवाज आई, मंदक कलवा कौन है दरवाजे पे। कहते जी उस्मान आया है, उस्मान आया है। कहा कैसे आना हुआ। कहा हुजूर से मिलना था, परदेश से आ रहा था। क्या बात, हुजूर किधर है। कहा हुजूर बाहर गए। फिर खुद कहने लगे उम्मुल मोमिनीन घर में कुछ बन नहीं रहा है, इतना जुमला कहना था ना। हुजूर की ज़ौजा की आंख में आंसू आ गए। अल्लाहु अकबर। कहने लगी उस्मान तुम आज पूछ रहे हो, 7 दिन हो गए हमारे घर में आग नहीं चली है। ये पहलू भी हुजूर की जिंदगी के देखे। 7 दिन हो गए आग नहीं जली है। हजरत उस्मान गनी घर गए, बीवी ने दस्तरखान लगा रखा था। जब बैठे दस्तरखान पे ना आंखें बरस गई। कहने लगे शरीक हयात कितना खाना है। कहा ये है। कहा सारा इकट्ठा करके बांध दो। कहा परदेश से आए हो कुछ खा तो लें। कहा नहीं। अब उस्मान के गले से पानी उतरने को तैयार नहीं है। मैंने नबी की अज़वाज को फाके से देखा है। आपने सारा खाना उठाया और नबी की अज़वाज के घर तशरीफ ले गए। कहा ये है, ये पका हुआ है और ये कच्चा है, पका खा लें कच्चे को बना लें। ये कह के आप रोते हुए वापस आ गए। कुछ देर गुजरी के हुजूर आ गए। जब चूल्हे में आग जलती देखी ना तो आप फरमाते बताओ ना ये इंतजाम किसने किया था। पूरी बात बताई कि उस्मान आए, खबर सुनी, रोते हुए सब कुछ देख के चले गए। हुजूर की झोली फैल गई। अल्लाह मेरे उस्मान के खजाने में कभी कमी ना करना, जिंदाबाद, कभी कमी ना करना। खुदा की कसम ये मुस्तफा का घराना। ये दोनों पहलू हमें देखने पड़ेंगे, दोनों पहलू हमें देखने पड़ेंगे। गुर्बत आ जाए ना नौजवान कभी हराम की तरफ ना जाना, फाके हो जाए तो कभी ब्यास की तरफ ना जाना। अगर तुम्हारे शौक पूरे ना होते हो तो कभी रिश्वत और हराम का पैसा ना लेना। इसलिए कि याद रखना सारे खेती से जुड़े लोग हैं, अगर गलत दवा डाल दो तो फसल खराब हो जाती है, गलत रोजी खिला दो तो नस्ल खराब हो जाती है। जिस तरह फसल के लिए अच्छी दवा की जरूरत होती है, इसलिए अच्छी नस्ल के लिए अच्छी ग़िज़ा की जरूरत हो। तो जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फाके करना लेकिन कभी हराम की तरफ कदम न बढ़ाना। आज मेरा नौजवान कहां जाके खड़ा हो गया, सट्टे के बाजार में। हम अब तो क्रिकेट चल रहा है, लोग टीमें बना के जुआ खेल रहे हैं। मैं कह रहे मौलवी तुझे क्या पता है, ये जुआ नहीं है,
उसे बता रहे हो जिसको 1400 साल से लेकर कयामत तक का इल्म मुस्तफा के जरिए मिल गया, उस मौलवी से कहते हो तुझे नहीं पता है, तुझे नहीं पता है। अबे हमें दज्जाल के आने का भी पता है, हाय हाय हाय, हमें इमाम मेहदी का भी पता है, हमें हजरत ईसा का भी पता है, हमसे कहते हो पता नहीं है। खुदा की कसम हम करबला का रंग मैदान महशर में भी देख रखे हैं, हमसे कहते हो हमें पता नहीं। कह रहे मौलवी तुम्हें नहीं पता, ये कोई गेम नहीं है, ये कोई जुआ नहीं है। नौजवान निकल इससे मेरे भाई, हाथ जोड़ के कहता हूँ, हाथ जोड़ के, ये उलमा बैठे, ये जिम्मेदार लोग बैठे, कसम खा के कहता हूँ, 1 रुपया हराम का ना अगर बंदा खा ले ना तो पूरे जिस्म के खून को ना वो बेकार करके रख देता है। बैठे ये लोग, अगर 1 कतरा शराब 1 बाल्टी पानी में गिर जाए तो पूछें 1 बूंद पूरी बाल्टी के पानी को नापाक कर देती है, बेशक पूरे पानी को नापाक कर देती है। हम कह रहे जी क्या हो गया, खेली तो लिया जुआ, क्या जुआ है, वो लगा दी हमने, टीम बनाई, किस्मत थी। निकलो इन चीजों से, जरा देख रब ने तेरी जबान को कितना पाक बनाया, हराम खाने के लिए नहीं बनाया। मुझे बताओ बंदा माँ के शिकम में होता है तो उसके जिस्म की जरूरियात कहां से जाती है, जबकि बच्चे की जिस्मानी जरूरियात माँ के गंदे खून से पूरी होती है और वो नापाक होता है, वो नापाक होता है। तो रब चाहता उसे मुंह के जरिए पहुंचा सकता था शिकम में, लेकिन नाफ के जरिए पहुंचाया। क्यों कि बंदे जब तू दुनिया में आएगा ना तो तू मेरे महबूब का नाम लेगा, और हम नहीं चाहते हैं जिस जबान से महबूब का नाम ले उस जबान पर नापाकी लग जाए। उसने तो कलमे की तरतीब भी ये रखी है, पहले ला इलाहा इल्लल्लाह रखा है, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह रखा है। या अल्लाह क्यों कहा, इसलिए कि तू ला इलाहा इल्लल्लाह के मैं तेरी जबान पाक करूंगा, फिर मेरे महबूब का नाम लेना, फिर कलमा पूरा किया। हम किधर जाके खड़े हो गए, हम किधर जाके खड़े हो गए, हम आगे हराम की तरफ, हराम की तरफ। नौजवान तुम्हें सच बता दूं, जरा मुझे दिल पे हाथ रख के बताओ रज़्ज़ाक़ कौन है? अभी भाई अज़मत रज़ा ने हमद पढ़ी, हमने भी मसले बड़े खराब कर दिए, ये जलसों के भी उसूल बिगड़ गए, उसूल बिगड़ गए। पहले जो बुजुर्गों की महफिलें होती थी उनके दीवान देख लो, उनकी तसनीफ देख लो, उनकी तालीफ देख लो, हर काम का आगाज हमद से होता था। लेकिन आज हमारे जलसों में हमद ही नहीं है, हर काम का आगाज हमद से होता था, जलसे हो, किताबें हो, दरसगाहें हो, लेकिन आज है ही नहीं। कहीं कहीं को हम देखने मिलती है हम खुदा की कसम, बंदा हमद अगर कर दे दिल से ना तो एक एक रोंगटा खड़ा हो जाता है ना। हमें रोजी, हमें खाना खिलाने को मेरा अल्लाह काफी है, मुझे शोहरत दिलाने को मेरा अल्लाह काफी है। ये सारे मिसरे पड़े थे भाई अज़मत रज़ा भागलपुरी ने। अब आप जरा दिल पे हाथ रख के बताओ रज़्ज़ाक़ कौन है? सारे बोले पता नहीं कब से अपने रब को ना पुकारा हो, इस मकबूलियत की घड़ी में सारे रब का नाम ले, आवाज दे, कौन है रज़्ज़ाक़? और जोर से रज़्ज़ाक़ कौन है? रोजी कौन देता है? अल्लाह देता है। लेकिन हमने क्या किया, हमने क्या किया? अगर मुश्किलें आती है ना तो हम बहुत होशियार हैं, हम इतने होशियार हैं कि हम अलग से कार्ड रखते हैं नेताजी का, कोई हो तो बुरा मत मानो, ठीक है ना। हाँ ये किसका, ये विधायक साहब का कार्ड है, अगर कोई कॉलोनी लेनी होगी एक फोन मारूंगा, कॉलोनी मिल जाएगी। हैंडपंप लगवाना होगा एक फोन मारूंगा। और कुछ तो इतने ठलुए हैं, एक चाय के चक्कर में 12 घंटे बैठक में खराब करते हैं, है कि नहीं खान साहब किबला? ये हर जगह की कहानी। और कितना मिल जाएगा? जब बाजार का दिन आएगा तो 300 रुपए मिल जाएंगे, बच्चों के लिए सब्जी ले आओ। आपसे एक बात पूछूं, सुबह से शाम तक मेहनत करने वाले को मजदूरी में कितने पैसे मिलते हैं? बोले 400, 500, 600, ठीक है ना। अच्छा कारीगर होता तो 800, 900 तक, अगर काम सीखा हुआ बंदा है तो मिलता है कि नहीं? जो बंदा 2.5 रुपए की चाय के लिए शाम तक बैठा रहा, बताओ वो अक्लमंद है कि बेवकूफ? जोर से बोलो, इतनी जोर से बोलो ताकि लोगों के कान के पर्दे खुल जाएं। सुबह से शाम तक एक चाय के लिए बैठे रहने वाला
बेवकूफ, जबकि अल्लाह ने हाथ पैर दिया, हट्टा कट्टा बनाया, सेहतमंद बनाया, तू एक चाय के लिए ठलुआ बैठ करके नाजायज उसकी तारीफ करता रहा, चापलूसी करके एक कप चाय पी के बोला प्रधान से अच्छा कोई नहीं है। आके घर में आया, बच्चों ने कहा अब्बा जी दवा भी आनी थी, का चुपचाप सो जाओ, अल्लाह को याद करो। ये जो सुबह से शाम तक चुगली करता रहा, इसे खुदा याद नहीं आया। जो सुबह से शाम तक मुंह देख के तारीफ करता रहा, इसे खुदा याद नहीं आया। बीमार बच्चे ने दवा मांग ली, इसने कहा खुदा को याद करो और गैरत करो। मैंने ताज शरिया सरकार को देखा कि लोग मिलने दूर दूर से आते थे, उनसे मुलाकात के लिए आते, मुसाफा करते। हजरत फरमाते थे यूसुफ जरा बता तो सही, लोग गए के बैठे गए। आशिक भाई कहा करते थे हजरत जी जिन लोगों का मुसाफा हो गया है, अभी वो यहीं पे खड़े गए, कहे नहीं गए तो मेरे मुर्शिद का लहजा बदल जाता था, तेवर बदल जाते थे, जलाल आता था और कहते थे यहाँ क्या कर रहे हो, क्यों खड़े हो, ये कोई कश्मीर की वादी है जो तुम हुस्न के नजारे देख रहे हो। आप कहते थे जाओ जाके बच्चों के लिए हलाल रोजी तलाश करो, अगर यहाँ खड़े रहोगे तो हलाल कैसे खिलाओगे, और जब हलाल नहीं मिलेगा तो फिर सलाहुद्दीन कहाँ से आएगा, मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से आएगा, तारिक बिन ज़ियाद कहाँ से आएगा। पता ये चला किरदार में सबसे ज्यादा अहम बच्चों के लिए ना अच्छे कपड़े होते हैं, ना ऊंची ड्रेस होती है, बल्कि उनके लिए सबसे ज्यादा अहम और असल हलाल के लुक़्मे हुआ करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद जिंदाबाद। वक्त जाए तो नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। मैं तो कहता हूं नौजवानों कमाओ कमाओ, दौलत बुरी चीज नहीं है। दौलत अगर उस्मानी हो तो जन्नत में ले जाती है, और दौलत अगर कारूनी हो तो जहन्नम में ले जाती है। हक है, बस इतना फर्क है, बस इतना फर्क है। कमाई बुरी चीज नहीं, पैसा बुरी चीज नहीं। मैं तो कहता हूँ नौजवानों इतना कमाओ कि लोग तुम्हें हसरत भरी नजर से देखें। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ जब पैसा होगा ना तो तुम किसी पे बोझ नहीं बनोगे, बल्कि कमजोरों का बोझ उठाने वाले बन जाओगे। सुभान अल्लाह। कमाओ, मेहनत करो, लेकिन हलाल कमाना है इंशाअल्लाह। कैसा कमाना है? कैसा कमाना है? हलाल कमाना है। पहले नंबर की बात यह है कि रोजी हलाल रखेंगे। इमाम गजाली से किसी ने कहा था हुजूर दुआएं कब कबूल होती हैं? फरमाया दो काम कर लो दुआएं कबूल होने लग जाएंगी। फरमाए कौन से? फरमाने लगे जब भी बोलना सच बोलना, और जब भी खाना हलाल खाना। फरमाया हाथ तेरे उठेंगे, मकबूलियत की सनद अल्लाह अर्शों से नाज़िल फरमा देगा। सुभान अल्लाह। ये दो काम करने, जब भी बोलना है जोर से सच बोलना। मैं जन्नत बांटने नहीं आया, मैं बांट भी नहीं सकता, इसलिए कि जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। और जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहेंगे, बेशक। और मुस्तफा उसे चाहेंगे जो हसरत भरी नजर से मुस्तफा को देखेंगे। सुभान अल्लाह। ठीक है ना? तो नाराज ना होना कि मौलवी जन्नत नहीं बांट के गया, हम इतनी रात बैठे रहे थे। हाँ, बस आपसे इतनी सी गुजारिश है, क्या लाएंगे? रोजी हलाल, जन्नत का रोजी। सारे बोले रोजी, पीछे एक एक बंदा बोलना चाहिए रोजी हलाल होनी चाहिए। हराम अगर भूखमरी आएगी, तंगदस्ती आएगी, और याद रखिए रब की राह में निकलने वालों के इम्तिहान होते हैं। ये तो कुरान कहता, क्या तुम ये समझते हो कि तुम ईमान में इस्लाम में दाखिल हो और तुम आजमाए ना जाओ? ये तो हो ही नहीं सकता है। आजमाए जाओगे, सुई के नाके से एक एक बंदे को निकाला जाएगा। मालिक कैसे? फिर पढ़े कुरान की वो आयत करीमा कि कभी तुम्हें आजमाया जाएगा दौलत के जरिए, कभी माल के जरिए, कभी औलाद के जरिए, कभी फलों के जरिए, कभी जान के जरिए। इन सारी चीजों के लिए आजमाया जाएगा। फिर तैयारी से रहना है, तैयारी से रहना। कैसी कैसी आजमाइशें आती है, डरे तो नहीं है बारिश से? अगर कोई इस बारिश में भीग के मर भी गया ना, तो जब उठेगा कयामत में पूछा जाएगा मरा कैसे था, तो फरिश्ते कहेंगे हुजूर के जिक्र की महफिल में बैठा था, भीग गया था, उन्हीं का मरीज होके मर गया था। तो फिर फरिश्ते करेंगे तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना न होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। नौजवान थके तो नहीं है ना अभी? आज जो बूरा के लड्डू हो वो निकल लें, कहीं घुल ना जाए, ठीक है ना? और जो मजबूत चट्टान वाले लोग बैठे रहे, मैं ताकि बात पूरी कर लूं। बोले जरा या रसूल अल्लाह। इधर वाले बंदे बोल सकते हैं तो बोले जरा सुभान अल्लाह।
हाँ खाली ये पट्टी ही है, शामियाना हमारे सर पे भी नहीं है कभी धोखे में। खाली पट्टियां ही पट्टियां हैं, शामियाना हमारे सर पे भी नहीं है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। भी अजमत भाई को भी पढ़ना है और हमारे फतेहपुरी साहब को भी पढ़ना है और साहब भाई का पता नहीं किधर निकल गए। ठीक है ना, सुन ले थोड़ी सी बात मेरी, तवज्जो है सारे लोगों। मैंने क्या कहा, आजमाए जाते लोग, बहुत बड़ा नाम तारीख में आता है हबीबे अजमी। कौन है ये? वो हैं जिनका सूद का कारोबार बहुत तेज था। हबीबे अजमी, सूद का बिजनेस इनका बहुत हाई फाई था। इतना हाई फाई बिजनेस था कि एक वक्त का खाना भी बिना सूद के पैसे के नहीं खाते थे। ये कंडीशन है, बंदे जरा समझे सारे नौजवान जो मैं कहना चाह रहा हूं। सूद का पैसा। एक दिन बीवी ने कहा, मेरे सरताज ये रोज रोज हराम का लाते हो, डरो अल्लाह से, जिस दिन अजाब आया ना फिर जमीन तंग हो जाएगी। डांट के कहने लगे, चुप कर, मेरी जिम्मेदारी है वो मैं देखूंगा, तू अपना काम कर। एक दिन हबीब अजमी गए किसी से सूद का पैसा वसूल करने के लिए और बीवी से जाके कहा मेरा पैसा दे। बेवा थी, उसने कहा जी हबीब है नहीं, फिर आके ले जाना। कहा आज खाली नहीं जाना, जो भी है दे। उसने कहा मेरे पास गोश्त का एक टुकड़ा रखा है। अंदर गए, वही उठाया, कहने लगे यही ले जाता हूँ। बेवा चीख गई, कहने लगी हबीब मेहरबानी कर, मेरे बच्चों ने कई महीने से गोश्त नहीं खाया है, ऐसा करिए छोड़ जा, मैं 2-4 दिन में इंतजाम कर दूंगी। हबीब अजमी कहते मैं इतना सख्त था, मैं उठाया और चलाया। मैंने बीवी से कहा बना, मैं नहाने जा रहा हूँ। कहते मैं नहा के आया, मैंने कहा बीवी जल्दी बता खाना बना के नहीं। बीवी ने जैसे हांडी का ढक्कन खोला, चीख निकल गई। कहने लगी हबीब तौबा कर ले, अल्लाह का अजाब आ गया। मैंने कहा हुआ क्या? कहा सारी हांडी का गोश्त खून में तब्दील हो गया है, खून में तब्दील हो गया। हबीब अजमी ने तौबा की। मैं तफसील से नहीं बयान करना चाहता हूँ, वक्त लगेगा। हबीब अजमी ने तौबा कर ली। जब तौबा कर ली ना, फिर आजमाइशें शुरू हो गई। बूढ़े हो गए, कमर झुक गई, बाल सफेद हो गए, बच्चियां भी घर के अंदर थी। अब आलम यह था कई दिन का फाका होने लगा, कई दिन का फाका होने लगा। बीवी कहती हबीब अब क्या किया जाए, बच्चियों के फाके नहीं देखे जाते हैं। हबीब बता ना क्या करना है, क्या करना है, बता बता क्या करें। कहते शरीक है, बता क्या करूं, मैंने तो अब हराम कमाना छोड़ दिया है, बुढ़ापा आ गया, कमर झुक गई, हलाल कहां से लाऊंगा। कहा चल एक काम कर, बाजार जा, हो सकता है कोई काम मिल जाए। बीवी ने कहा ठीक है जाएंगे आप? कहा हाँ। बीवी ने थैला दिया, सुबह को तैयार करके निकाला। जब बीवी ने शोहर को रुखसत किया, दरवाजे पे आके बीवी ने कहा था हबीब कहा जी जा रहे हो? कहा हाँ। काफी अमानिल्लाह मगर इय्याका वल हराम, खबरदार खाली लौटाना लेकिन हराम का हुक्म मत लेके आना। हमने 4 दिन बच्चों को फाके से रखा है और 4 दिन रख लेंगे, लेकिन हबीब खाली नहीं आना है। सुने जरा, सब्र का दामन न छोड़ा करें, अगर कितनी भी मुश्किल आ जाए हराम की तरफ कदम नहीं बढ़ना चाहिए। हबीब अजमी कहते मंडी में जाके खड़ा हुआ, मैंने जमाने को उस दिन देखा, दुनिया को देखा, हर कोई फायदे के सौदे करता है। जो आता ताकतवर को लेके चला जाता, जो आता जवान को लेके चला जाता। मैं ठहरा बूढ़ा आदमी, मुझे कौन लेकर के जाता। कहते सूरज ऊपर आने लगा, कोई नहीं बचा, तन्हा रह गया। मैंने लोगों से कहा यार मुझे ले चलो, कम से कम कीमत आधी दे देना, ले तो चलो। एक ने कहा बूढ़े तेरी जगह मंडी में नहीं है, जा बिस्तर पे आराम कर। हबीब कहते मेरी आंख में आंसू आ गए। मैंने कहा अगर मजबूरी ना होती तो मैं कभी मंडी में आके खड़ा ना होता, अगर बच्चों की भूख सामने ना होती तो बाजार में आके नीलाम ना होता। कहते मजबूरी है मेरी। कहते जब कोई नहीं लेके गया मैं बेकरार हो गया। मैंने कहा या अल्लाह अब क्या करूं, घर कैसे जाऊं, खाली हाथ जाऊंगा, बच्चों का सामना नहीं होगा। कहते ये सोच करके मैं आगे बढ़ा, मस्जिद नजर आई, मैंने मस्जिद का रास्ता इख्तियार किया और जाके मैंने कहा था या अल्लाह दुनिया वाले मजदूरी के लिए नहीं रखते हैं, लेकिन तू मुझे अपने काम के लिए रख ले। अल्लाह मैं तेरे घर में झाड़ू लगाऊंगा, मेरे बच्चों की रोजी का इंतजाम करना तेरा काम। सुभान अल्लाह। मुश्किलें आती है, मैं पूरी बात तफसील से नहीं बयान कर रहा हूँ। मुश्किलें आती है, 3 दिन तक ये कंडीशन रही। हबीब अजमी 3 दिन तक रोते रहे। 3 दिन के बाद घर गए, देखा चूल्हे में आग भी जल रही है, खाना भी बन रहा है, तरह तरह के खानों की खुशबू भी आ रही। बीवी से कहा ये कौन दे के गया? फरमाने लगे कि ये वो दे के गया जिसके यहाँ काम करने जाया करते हो, काम करने जाया करते हो। कहा सिर्फ खाना दिया कि पैगाम भी? का एक पैगाम भी दिया था। कहा क्या? कहा उसने कहा अपने शोहर से कह देना कि वो काम में कमी न करे, हम मजदूरी में कमी नहीं करेंगे, सुभान अल्लाह। मजदूरी में कमी नहीं करेंगे। मुश्किलें हो तो रब के दरवाजे